नमस्कार। रामावतार में प्रभु श्री राम के भ्राता भरत का एक अलग ही स्थान है। वेद पुराण ऋषि मुनि व देवतागण भी भरत चरित्र का गान करते नहीं थकते हैं। आज हम चिंतन करेंगे कि भरत के चरित्र में वे क्या गुण थे जिनके कारण वे पूरे रामावतार में प्रभु श्री राम व माता सीता के समान ही वंदनीय रहे। तो आइए जानते हैं कि क्यों भरत को साधारण जन ही नहीं वरन ऋषि मुनि व देवता भी सराहते हैं। वैसे तो प्रभु श्री राम का भाई होना तथा स्वयं सुदर्शन चक्र का अवतार होना ही पर्याप्त है, परंतु मनुष्य अवतार में उनके द्वारा किए गए कार्य ही उन्हें आदर्श बनाते हैं। प्रभु श्री राम के वनवास के बाद जब भरत अयोध्या लौटे तो माता कैकेयी के मुख से पिता श्री दशरथ का अवसान सुनकर वे दुखी हुए, परंतु पिता के अवसान का कारण जानते ही वे पिता का दुख भूल गए। वह प्रभु श्री राम के दुख में अपनी जन्मदात्री माता को अपशब्द कहकर माता कौशल्या के पास पहुंच गए। जिस कार्य में भरत तनिक भी सम्मिलित नहीं थे, उस कार्य का दोषी स्वयं को मानकर ग्लानिमग्न हो गए। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने पिता के सभी कर्म किए तथा इसके बाद गुरुदेव, मंत्री और माताओं द्वारा राज्य स्वीकार करने के लिए दिए गए उदाहरणों को सुना तथा कहा कि आप सभी की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु यदि मैंने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मैं जब तक मेरे अग्रज, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं मिटेगी। अतः कल सुबह मैं वन में जाऊंगा। इस बात पर पूरी सभा हर्ष से भर गई व पूरी अयोध्या वन जाने को उद्युक्त हुई। भरत जी ने कहा कि राज्याभिषेक की पूरी तैयारी करो, हम वन में ही प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें लौटा ले आएंगे, वह अयोध्या को सनात करेंगे। मार्ग में जब निषाद राज से मिलना होता है तो गुरु वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि ये राम के मित्र हैं। अब भरत जी की सरलता व प्रेम देखिए, वे इस तरह निषाद राज से गले मिलते हैं जैसे वे स्वयं श्री राम ही हों। प्रभु के रुकने के स्थानों को निषाद राज गुहे के साथ देखते हैं, वह भाव विभोर होकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब वे अपनी पीड़ा बताते हैं तो मुनि उन्हें कहते हैं कि श्री राम के मन व वाणी में तो केवल तुम्हारा ही चिंतन रहता है। इस पर वे प्रभु श्री राम की भक्त वत्सला पर भाव विभोर हो जाते हैं। मुनि भारद्वाज के आग्रह पर भरत रात्रि विश्राम हेतु आश्रम में रुकना स्वीकार करते हैं। मुनि भारद्वाज शिष्यों से कहते हैं कि अतिथि बड़ा है, अतः इनका उचित सत्कार करो। मुनि भारद्वाज चिंता में पड़ जाते हैं कि भरत जी जैसे महान व्यक्ति का आतिथ्य सत्कार कैसे करें। इस पर आठों सिद्धियां उपस्थित होकर कहती हैं, हे मुनिराज, यह सत्कार हमें करने दे। भरत जी का सत्कार करके हम भी धन्य हो जाएंगे। मुनि की आज्ञा पर पूरी अयोध्या की प्रजा, मंत्रीगण, सैनिकों, माताओं सहित भरत व शत्रुघ्न के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाती है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। स्वयं देवराज इंद्र व इंद्राणी भी जिनके लिए तरसते हैं, वैसी भोग सामग्रियां तत्काल उपलब्ध हो गई। परंतु भरत जी का मन तो प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। उन्होंने किसी भी भोग की ओर देखा भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में उगा कमल कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। प्रातः मुनि की आज्ञा से जब प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में पृथ्वी नरम हो जाती है, कंकड़ पत्थर व कांटे मार्ग से हट जाते हैं, सूर्य देव मंद हो जाते हैं, वह बादलों ने छाया कर दी। यह देखकर समस्त देवता आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ऐसी सेवा तो प्रभु श्री राम की भी नहीं हुई। देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे भरत जी की मति फिर जाए और वे प्रभु श्री राम से ना मिले। इस पर गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारा विवेक कहाँ गया। प्रभु श्री राम स्वयं के प्रति धृष्टता को तो क्षमा कर सकते हैं, परंतु उनके भक्त के प्रति की गई धृष्टता उन्हें तनिक भी सहन नहीं होती है। मंत्रा के समय तो प्रभु श्री राम की सम्मति थी, परंतु अब यदि कुछ किया तो यह तुम्हें ही उल्टा ना पड़ जाए। इस बात पर सभी देवतागण कहते हैं कि अब तो हमारे कार्य के लिए भरत ही सहायक हैं। अतः सभी देवगण भरत जी की स्तुति करते हैं। उधर पर्णकुटी में निषादों द्वारा जब यह समाचार मिलता है कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं तो प्रभु श्री राम व्यथित हो जाते हैं। उनकी व्यथा का कारण है कि भरत तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, वे कहीं मुझे लौटने के लिए ना कह दें। यदि ऐसा हुआ तो देवताओं पर संकट आ जाएगा। लक्ष्मण जब प्रभु को व्यथित देखते हैं तो वे धनुष बाण हाथ में लेकर कहते हैं, भैया, राज्य का मत कईयों को अंधा कर चुका है, भरत भी इसके प्रभाव में आ चुके हैं। परंतु वे भूल गए कि लक्ष्मण के बाणों का सामना करने की क्षमता सृष्टि में किसी के पास नहीं है। मैं भरत शत्रुघ्न सहित पूरी सेना का विनाश कर दूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण बिना विचार कार्य करने के बाद में जो पछताता है उसे बुद्धिमान नहीं कहते हैं।
इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुमने उचित कहा कि राज्य का मद सबसे कठिन मद है, परंतु तुम भरत की ओर देखो। फिर श्री राम ने भरत की साधुता, शील व गुणों का वर्णन किया और कहा कि यदि ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का पद भी भरत को मिले तो भी उन्हें मद नहीं हो सकता है। उसी समय देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, भरत जी के शील व गुणों का वर्णन आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। देववाणी सुनकर प्रभु श्री राम सहित सीता व लक्ष्मण को असीम सुख प्राप्त हुआ। उधर मार्ग में सैनिक व सेवक भरत जी से कहते हैं कि आप रथ में ना सही अश्व पर ही बैठ जाएं। इस पर भरत जी पीड़ा से कहते हैं, सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर मेरे स्वामी नंगे पैर चले थे, अब तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। ये है प्रभु श्री राम के प्रति भरत जी का भाव। पर्णकुटी पहुंचकर भरत सुखी हो गए। प्रभु श्री राम के सामने लक्ष्मण खड़े हैं और भरत जी दंडवत गिरकर बोले, हे नाथ, हे गोसाई, कृपा कीजिए। लक्ष्मण स्वर को पहचान कर कहते हैं कि हे प्रभु, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ऐसे उठ दौड़े कि कहीं वस्त्र, कहीं तरकस, कहीं धनुष व कहीं बाण। भरत जी चरणों में गिरना चाहते हैं और प्रभु उन्हें हृदय से लगाने को आतुर हैं। प्रेम की इस पराकाष्ठा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, देवता भी इसे सराहते हैं। भ्राता, गुरु, माताओं व मंत्री गण व प्रजा से मिलने के बाद भरत जी संकोच में हैं, अतः वे गुरु वशिष्ठ को आगे करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, भरत तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो भरत मुझे कहेगा मैं वही कार्य अवश्य करूंगा। उसी समय राजा जनक का आगमन होता है। भरत जी को ज्ञात है कि प्रभु धर्म के मार्ग पर है तथा सेवक का स्वामी को कुछ कहना नीति विरुद्ध है, अतः वे पुनः जनक जी को आगे करते हैं। प्रभु श्री राम पुनः कहते हैं कि जनक जी जो कहे वही मैं करूं। राजा जनक भी बड़े धर्मात्मा हैं। अब सोच की बारी जनक जी की। देवतागण अब सरस्वती की स्तुति कर कहते हैं, हे देवी, भरत जी को मोह में डालो। इस पर देवी सरस्वती कहती हैं कि इंद्र, तुम्हारी 1000 आंखें होते हुए भी तुम्हें सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा, विष्णु व महेश की प्रबल माया भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं पाती। कहीं चांदनी भी सूर्य को चुरा सकती है। इतना कहकर देवी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गई। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक व स्वयं प्रभु श्री राम को संकोच में देखकर विचार किया कि प्रभु धर्म रक्षा के मार्ग पर हैं। स्वामी की इच्छा के विपरीत बात कहना सेवक की धृष्टता ही होगी। यह सोचकर भरत जी ने कहा कि प्रभु, आपके चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। अयोध्या का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा में रहेगा। तब तक आपकी चरण पादुकाएं ही मुझे व अयोध्या को सनात करती रहेंगी। इसके बाद नंदीग्राम में 14 वर्ष तक जमीन के नीचे वनवासी की तरह रहकर प्रभु की बाट जोते रहे। यह है रामानुज भरत का चरित्र। जिस अयोध्या के राजमुकुट के लिए देवता भी तरसते हैं, उस राजमुकुट को त्याग कर बड़े भाई के चरण पादुका सिर पर रखने वाले भरत जी के चरित्र का गान करने में 1000 मुखों वाले शेष जी व स्वयं सरस्वती भी अपने को असमर्थ पाते हैं। एक बात और, हमें भरत चरित्र के स्थान पर पढ़ाया जाता है औरंगजेब, जिसने राज्य के लिए अपने ही पिता को कैद किया। वह अपने ही भाई का सिर काटकर कैद में बंद अपने पिता को उपहार में दिया। आज हम चारित्रिक मूल्यों के पतन की बात तो करते हैं, परंतु हमें यह भी विचार करना चाहिए कि इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी दोषी है। आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।